जी बिल्कुल उसमें कहने और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि जब भगवान 14 वर्षों के वनगमन के तत्पश्चात जब अवध आए, पुनः अपनी राजधानी आए, तो उन्होंने भरत जी से कहा कि भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। तो भगवान राम ने हनुमान जी महाराज जी को, शायद मैं ये कहूं कि अपने स्थान से बड़ा ही ऊंचा स्थान दिया, जिसे हम वर्तमान समय में हनुमानगढ़ी के नाम से जानते हैं। और ऐसी पौराणिक कथाएं भी आती हैं, और ये सत्य भी है कि अगर यदि आपने भगवान राम का दर्शन किया और हनुमान जी का दर्शन न किया, तो शायद वो दर्शन सार्थक नहीं माने जाते, वो सफल और मनोरथों को पूर्ण करने वाली नहीं मानती। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं कि जो आपका संदेश भगवान राम तक पहुंचाते हैं। जी रविशंकर जी, देखिए अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर आम जनता के लिए दर्शन फिर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने भी ये निवेदन किया कि आप जहां भी हैं दीप जरूर जलाएं और पूरा देश जो है वो राममय हो जाए। जहां जहां मंदिर हैं पूरे देश भर में, उन सब मंदिर में वो रामलला के आगमन का एक तरह से उत्सव मनाया जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत बात कही और संयोग भी अद्भुत कहा। राम जी के लिए जो कार्य करता है उसे हनुमान कहते हैं। एक भजन भी था ना कि राम के लिए जो जीता है उसे हनुमान कहते हैं। और निश्चित रूप से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में भीड़ अत्यधिक होगी। इसके लिए जो जहां है वहीं पर हनुमान स्वरूप में स्वयं को मानकर एक दीपक जलाए और भगवान के नाम का कीर्तन करे। एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने हनुमान जी के बारे में कही है, तो हनुमान जी अयोध्या में अकेला एक ऐसा हनुमानगढ़ी स्थान है जहां हनुमान जी राजा हैं। बाकी पूरे ब्रह्मांड में जहां हनुमान जी हैं वहां दास हनुमान जी हैं। हनुमानगढ़ी एक ऐसा स्थान है जहां राजा हनुमान जी कहा जाता है। तो इसलिए अयोध्या में हनुमानगढ़ी का स्थान, जैसे स्वामी जी ने कहा कि राम जी ने अपने से ऊंचा स्थान दिया हनुमान जी को राजा बनाकर, और तब जो है साकेत गमन किया है राम जी ने। बिल्कुल। और अभिनंदन जी, एक उत्सव काशी में भी मनाया जा रहा है। भगवान राम के आराध्य हैं भगवान शंकर, भोलेनाथ भी बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल। मैं 2 लाइन बस गुनगुना करके कहूंगा। वो भोले शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। है जोगी अगमो अपारा, है जोगी अगमो अपारा। हो भोले, हो भोले, हो भोले शंकर तेरी जटा से भगवान राम और भगवान शिव में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान राम बाबा भोलेनाथ की उपासना में लगे रहते हैं और बाबा भोलेनाथ राम की उपासना में लगे रहते हैं। मुझे वो घटनाक्रम याद आता है कि जब भगवान राम जब अबद्ध सागर में बद्ध सेतु का निर्माण करने जा रहे थे, उसके पूर्व उन्होंने लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भगवान राम स्वयं कहते हैं, बाबा भोलेनाथ की गौरव गाथा का गान करते हैं। और पुनः फिर बाबा तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। मानो एक तरफ प्रभु राम बाबा भोलेनाथ को अपना प्रिय मानते हैं, और उधर बाबा भोलेनाथ भगवान राम को कहते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो बाबा शिव और राम में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। बिल्कुल। और रविशंकर जी, हम जहां जहां से होकर गुजरते हैं अयोध्या नगरी में, तो बाकायदा वो त्रेता युग कैसा रहा होगा उसका एक एक वर्णन तस्वीरों के जरिए, हम जितने वहां पर दीवारें हैं उनमें पूरा वो त्रेता युग का दर्शन जो है हमें मिलता है जब तक हम राम की पेड़ी में आते हैं, तो वो भी अद्भुत है। देखिए, भगवान त्रेता युग की बात होती है तो भगवान शिव का वर्णन आवश्यक है कि भगवान शिव का वर्णन हो। कहा भी गया है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। और भगवान शिव की ही उपासना है। 15 बाल रूप सोई रामू, जो भगवान का बाल स्वरूप है, सबसे पहला वर्णन अगर इस स्वरूप का किया है तो भगवान शिव ने किया है। और उसी प्रकार राम जी ने भी कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा तेनर सपनो मोह न पावा। राम जी की भक्ति शिव के द्वारा, शिव के मार्ग से होकर
ही आती है। तो इसलिए भगवान शिव की भक्ति के साथ यदि राम की भक्ति की कल्पना की जाएगी तो निश्चित रूप से त्रेता युग में हम सब चले जाएंगे। बिना शिव के राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना हनुमान के राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, और त्रेता की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब राम, शिव और हनुमान की कल्पना की जाए। बिल्कुल। तो अब वो दिन आ गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और अब वो जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। गुंबद किस तरह से सजाया गया है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की हमारी सहयोगी सपना शुक्ला ने। आइए जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। फूलों से सजाया गया है, ऊपर तक देखिए किस तरीके से रंग भरे जा रहे हैं, और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये थाईलैंड से लाए गए हैं। उसके सामने आप परकोटा देख रहे हैं, और ये देखिए किस तरीके से थाईलैंड से लाए हुए सिंह द्वार पर फूल सजाए जा रहे हैं। ऊपर का जो गुंबद है वो भी पूरी तरीके से रंग दिया गया है, और देखिए वीवीआईपीज़ के लिए भी यहाँ पर नीचे टेंट लगा दिए गए हैं। और ये मुख्य द्वार है, ये सिंह द्वार है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा गुंबद बनाकर तैयार कर दिया गया है। कहीं और आपको ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। भव्यता दिव्यता कहते ही बन रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत राम की पैड़ी पर आपका भी। अब वो दिन आ गया है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा अंतिम चरणों में तैयारियां चल रही हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बेहद प्रसन्न हैं, बेहद खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। वर्णानाम अर्चगानाम रसानाम चन्नसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांत हस्तमीश्वरम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि बकरो अपि चंद्र सर्वत्र वदते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अति आनंद, परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। अयोध्या नगरी में सरजू के तट पर प्रभु श्री राम लला के नाम का गुणगान करते हुए, बखान करते हुए, और अहोभाग्य हमारी पीढ़ी को है, हम सबको है कि हम लोग 550 वर्षों तक संघर्ष करते रहे, और संघर्ष के बाद जो हमें अमृत फल प्राप्त हुआ है यह निश्चित अतुलनीय है, जिसका जितना भी कहा जाए कम है। मैं तो यह मानता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो अयोध्या नगरी में हूँ। 140 करोड़ की जनता सचमुच में वह भाग्यशाली व्यक्ति है जो आज अयोध्या में राम राम का रसपान कर रहा है। प्रभु श्री राम जन्म से मृत्यु तक राम के बिना जीवन का तारण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। जब आप प्रातः काल होता है तो राम राम से शुरू करते हैं, हे राम राम राम। इसके बाद आचार्य शैलेश जी देखिए, हम बड़े प्रसन्न हैं कि आप हमारे बीच पधारे। थोड़ा वक्त कभी कमी है, लेकिन हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पे आने के लिए। रविशंकर जी, विनोदन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो बेला